हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है, क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। यदि जैसे आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने के बाद आप स्वयं उठ जाएंगे, किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उसी समय ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं।